भारत और चीन के बीच में पिछले हफ्ते फेस ऑफ हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के एरिया जो कि तवांग का इलाका पड़ता है, वहाँ पर जो पर्टिकुलर प्लेस यांगसे में जैसे मालूम है आपको कि भारत और चीन की जो बॉर्डर है वो डीमार्केटेड नहीं है और वो एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और वो दोनों का परसेप्शन अलग अलग है। इसके कारण वहाँ पर डिफरिंग ऑफ परसेप्शन है। जो चीन है वो अपने परसेप्शन तक पेट्रोल करता है और भारत जहाँ अपने जो परसेप्शन है वहाँ तक पेट्रोल करता है। और कई बार क्या होता है कि वही इलाका दोनों ही अपने इलाके में मानते हैं और जो पेट्रोल आती हैं अगर नज़दीक आ जाती हैं, दोनों आमने सामने आ जाती है तो वो फेस ऑफ हो जाता है। और ऐसे में जो कि हमारे प्रोटोकॉल है, मैकेनिज्म और एंगेजमेंट के जो रूल रेगुलेशन है उसके तहत इसको रिजॉल्व कर दिया जाता है। जिस प्रकार से हमारी एग्रीमेंट हैं 1995, 96, 2012, 13 की, तो उसके लिहाज से एक हमने प्रोटोकॉल बना हुआ है, उसके जो मदद से इनको रिजॉल्व किया जाता है। और ये जो पिछले हफ्ते हुआ है जो अरुणाचल प्रदेश में यांगसा के एरिया में, वहाँ पर भी दोनों की पेट्रोल, भारत और चीन की पेट्रोल आमने सामने आ गई, फेस ऑफ हुआ और फिर कुछ एक समय के बाद वो दोनों ने मैटर रिजॉल्व कर दिया क्योंकि वो जो मैकेनिज्म है, जो आपके प्रोटोकॉल है, उसके तहत दोनों देश की जो पेट्रोल है फिर वापस चली गई और आपस में कोई डैमेज नहीं हुआ, ना हमारी डिफेंसेस का और ना हमारे किसी इंसान का और जवान का। तो एक सही बात यह है कि क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट परसेप्शन तो ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, मगर सच्चाई ये है कि भारत अब बिल्कुल तैयार है। भारत जो पेट्रोल कर रहा है लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक एक्टिव है बहुत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, और चीन को अभी बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ है जिस प्रकार से भारत ने जो किया है। मगर ये भी समझना पड़ेगा जो चीन है वो भी बहुत ज़्यादा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। उसने 2500 से 300 के करीब गाँव भी बना लिए हैं जो कि एक पक्के हैं और जिनमें पानी, बिजली और वो डिफेंडेड लोकेलिटी का काम करेंगे आने वाले लड़ाई के दौरान। और ऐसे में काफ़ी हेलीपैड और एयरफील्ड भी वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे बना रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं, चीन जो है एक प्रकार से एग्रेसिव है और अपनी जो डिफेंसेस मजबूत कर रहा है, एक कह सकते हैं कि लड़ाई की तैयार कर रहा है। मगर भारत बिल्कुल तैयार है, भारत की जो प्रिपरेशन बिल्कुल ठीक है। भारत अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत कर रहा है इन दिनों में, और लास्ट 6 साल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है और अगले 2-3 साल में भारत का उतनी डेवलपमेंट हो जाएगी जितनी चीन की है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं, जो चीन है वो दादागिरी कर रहा है, एक्सपेनिज्म कर रहा है, वो पूरे, चाहे वो इंडो पैसिफिक में है, चाहे वो ईस्ट चाइना सी में है या इंडियन ओशन में। अगर आप देखें साउथ चाइना सी में उसकी प्रॉब्लम है, फिलिपीन के साथ भी, ब्रुनेई के साथ भी, लाओस के साथ भी, वियतनाम के साथ भी, और कहीं ना कहीं ईस्ट चाइना सी में उसकी प्रॉब्लम है जापान के साथ, सन कैको आइलैंड के। और इधर ये जो बाकी इंडो पैसिफिक में भी अब अपनी एक्सपेनिज्म की जो विस्तारवादी गतिविधियाँ बहुत ज़ोरों से कर रहा है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये क्वाड बना है, ये 4 डेमोक्रेसी का समूह, जिसके अंदर एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान। वो अभी मिलिट्री अलायंस नहीं है, मगर एक धीरे धीरे वो फॉर्मलाइज होगा और चीन इससे डरता है और चीन को फिक्र है इसकी। और अब कुछ भी आ गया है जिसके से यूएस और यूके ने जो ऑस्ट्रेलिया को एक प्रकार से सबमरीन दी हैं जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होंगी, उससे उसकी भी शक्ति बढ़ेगी। तो और क्या है कि चीन की जो दादागिरी है, जो विस्तारवादी गतिविधियां हैं, उस पर एक प्रकार के से लगाव लगेगा क्वाड और आकुश आने से, क्योंकि क्वाड का जो प्रिंसिपल है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर और मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग स्मॉल। तो चीन डरता है इससे, और मुझे लगता है कि चीन को अगर किसी से डर है तो वो है क्वाड से, और उसको लग रहा है कि आने वाले टाइम में क्वाड उसकी विस्तारवादी गतिविधियों को नहीं एक्सेप्ट करेगा। वो चाहेगा कि फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक हो। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, चंद एक टाइम में चीन जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रखा है। और मैं तो ये कहूँगा कि लद्दाख से लेके अरुणाचल तक उसने अपनी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है। उसने काफ़ी गांव बना लिए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास 250 से 300, जो कि एक डिफेंडेड लोकेलिटी का काम देंगे लड़ाई के दौरान में। और उसने अपनी जो सड़कें, अपनी रेलवे लाइन काफ़ी नज़दीक लेके आ गया LAC तक। और इसके साथ साथ इसने क्या किया है कि जो अपने हेलीपैड्स हैं
और जो इनके एयरफील्ड थे उनकी भी लंबाई बढ़ा दी है, जिससे एयरक्राफ्ट है ज़्यादा फ्यूल कैरी कर पाएँ और ज़्यादा एयरफील्ड बना रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि चीन जो है लड़ाई की पूरी तैयारी कर रहा है, मगर भारत भी इसके लिए बिल्कुल तैयार है। भारत की पूरी जो एक प्रकार से शक्ति, चाहे वो वायु शक्ति है, चाहे भारत की जो आर्मी की और या नेवी की, वो तीनों बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से हम तैयार हैं। अभी आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सच्चाई ये है कि जो चीन कार्रवाई कर रहा है, अभी अपना फोकस शिफ्ट कर रहा है लद्दाख से वो अरुणाचल और कहीं ना कहीं सेंट्रल सेक्टर में। अगर आप देखें पिछले महीने उसने बाराहोटी के अंदर जो सेंट्रल सेक्टर है उत्तराखंड का, वहाँ पर में आया था और उसने एक प्रकार वायलेशन किया। उसके बाद 100 से ज़्यादा उसके जवान आए, याक्स आए और फिर वो जो भारत की पेट्रोल गई तो चले गए। इसी प्रकार से अभी उसका फोकस है जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, तो भारत को इसके लिए चौकन्ना रहना पड़ेगा और भारत इसके लिए तैयार है।